प्रिय भक्तजनों, आज हम एक ऐसे महा उपाय की बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी को जड़ से खत्म कर देगा। ध्यान से सुनिए। आने वाली 9 मई दिन शनिवार और ज्येष्ठ मास की सप्तमी तिथि, यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो कई सालों में एक बार बनता है। शनिवार का दिन कर्मफल दाता शनिदेव का है और ज्येष्ठ मास की पवित्रता में जब सप्तमी तिथि आती है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह वो दिन है जब प्रकृति खुद आपको एक अवसर दे रही है कि आप अपने जीवन के सभी दुखों को, दरिद्रता को और कष्टों को हमेशा के लिए विदा कर दें। कई बार हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। घर में क्लैश रहता है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई जादू टोना कर दिया हो या किसी की बुरी नजर लग गई हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 9 मई शनिवार के दिन ज्येष्ठ सप्तमी तिथि पर किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत के बंद ताले खोल सकता है। यह उपाय कोई बहुत खर्चीला या मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं बाहर जाने की जरूरत है। यह उपाय आपके घर की रसोई में मौजूद एक बहुत ही पवित्र और चमत्कारिक चीज से जुड़ा है, और वह चीज है हल्दी। जी हां, सिर्फ एक चुटकी हल्दी। हल्दी को हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। कोई भी शुभ कार्य, चाहे वह विवाह हो या कोई पूजा पाठ, बिना हल्दी के संपन्न नहीं होता। हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप मानी जाती है। देवगुरु बृहस्पति का सीधा संबंध हल्दी से होता है। जब गुरु मजबूत होता है तो जीवन में मान सम्मान, धन दौलत और सफलता अपने आप खींची चली आती है। और जब शनिवार के दिन, जो कि शनिदेव का दिन है, हल्दी का यह अचूक उपाय किया जाता है तो शनिदेव के प्रकोप से भी शांति मिलती है और बृहस्पति देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 9 मई शनिवार के दिन ज्येष्ठ सप्तमी तिथि पर आपको यह एक चुटकी हल्दी का उपाय कैसे करना है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि उपाय करते समय कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय कभी खाली नहीं जाता। शनिवार की सुबह आपको जल्दी उठना है। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम माना जाता है। उठने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इसके बाद बिस्तर छोड़ दें। अब आपको स्नान करना है। स्नान करने वाले पानी में अगर संभव हो तो थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसी पानी में मात्र एक चुटकी हल्दी डाल दें। जी हां, नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालनी है। जब आप हल्दी वाले पानी से स्नान करते हैं तो आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, आपका आभा मंडल शुद्ध हो जाता है और आपके अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। स्नान करते समय आपको अपने मन में यह भाव रखना है कि आपके जीवन की सारी दरिद्रता, सारे रोग और सारे कष्ट इस जल के साथ बह रहे हैं। स्नान करने के बाद आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। कोशिश करें कि इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अगर पीले वस्त्र नहीं है तो आप कोई भी साफ और हल्के रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन काले या नीले कपड़े पहनने से बचें। अब आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। वहां जाकर एक घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठ जाएं। अब एक छोटी सी कटोरी लें। ध्यान रहे, कटोरी साफ होनी चाहिए। उस कटोरी में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालें। यह हल्दी एकदम शुद्ध होनी चाहिए। अच्छा होगा अगर आप घर पर ही हल्दी की गांठ पीसकर पाउडर बना लें। बाजार की मिलावटी हल्दी का प्रयोग करने से बचें।
अब इस हल्दी में कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाएं। अगर गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध साफ पानी भी मिला सकते हैं। पानी मिलाकर हल्दी का एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस हल्दी के पेस्ट को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से, यानी उस उंगली से जिसमें अंगूठी पहनी जाती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में थोड़ा सा लगाएं और उनसे अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। उन्हें बताएं कि आप कितने कष्ट में हैं और उनसे धन धान्य, सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मांगे। सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। अब जो हल्दी का पेस्ट कटोरी में बच गया है, उसे लेकर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाना है। घर का मुख्य दरवाजा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दरवाजे से सकारात्मक ऊर्जा और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। अगर मुख्य दरवाजे पर कोई वास्तु दोष है या कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो माता लक्ष्मी कभी घर में नहीं आती। इसीलिए मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आपको उस हल्दी के पेस्ट से अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर स्वास्तिक का शुभ चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक बनाते समय मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, मेरे घर में प्रवेश करें और मेरे घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर दें। हल्दी से बना यह स्वास्तिक आपके घर को हर तरह की बुरी नजर, टोने टोटके और नकारात्मक शक्तियों से बचाएगा। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, जो किसी भी बुरी शक्ति को आपके घर के अंदर नहीं आने देगा। स्वास्तिक बनाने के बाद उसी कटोरी में जो थोड़ी सी हल्दी लगी रह गई है, उसमें थोड़ा सा पानी और मिला लें और उस हल्दी वाले पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में करें। घर के हर एक कमरे में, रसोई में, आंगन में, हर जगह इस पवित्र जल के छींटे मारें। ऐसा करने से आपके घर का कोना कोना शुद्ध हो जाएगा। घर में मौजूद हर तरह का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा और घर के सदस्यों के बीच जो भी आपसी क्लेश या मनमुटाव है वह दूर होकर प्रेम और सद्भाव बढ़ेगा। अब मैं आपको एक और बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूं। 9 मई शनिवार, ज्येष्ठ सप्तमी के दिन का यह उपाय अभी पूरा नहीं हुआ है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। इस दिन आपको अपने घर की तिजोरी या उस जगह पर जहां आप अपना पैसा या कीमती सामान रखते हैं, वहां पर भी हल्दी का एक अचूक टोटका करना है। एक साफ पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लें। उस कपड़े में एक साबुत हल्दी की गांठ रखें। ध्यान रहे, हल्दी की गांठ खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, एकदम साबुत और अच्छी गांठ होनी चाहिए। उस हल्दी की गांठ के साथ उस पीले कपड़े में 1 रुपये का सिक्का भी रखें। अब उस कपड़े को बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों में रखें और उसकी विधिवत पूजा करें। कुमकुम चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। पूजा करने के बाद इस हल्दी की पोटली को उठा लें और इसे ले जाकर अपनी तिजोरी में या उस अलमारी में जहां आप अपने पैसे रखते हैं वहां पर धन के साथ रख दें। ये पोटली माता लक्ष्मी को आपकी तिजोरी की तरफ आकर्षित करेगी। ये चुंबक की तरह काम करेगी जो धन को खींचकर आपके घर में लाएगी। आप देखेंगे कि इस पोटली को रखने के कुछ ही दिनों बाद आपके आय के नए नए स्रोत खुलने लगेंगे। रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा और आपके व्यापार में या नौकरी में अचानक से तरक्की होने लगेगी। धन से जुड़ी आपकी जो भी समस्याएं थीं वो धीरे धीरे करके हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। यह हल्दी का एक बहुत ही सिद्ध और आजमाया हुआ उपाय है। बस शर्त यह है कि आपको इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करना है। जिन लोगों के जीवन में विवाह को लेकर परेशानियां आ रही हैं, जिनकी शादी में देरी हो रही है या फिर मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए भी 9 मई का यह दिन बहुत ही शुभ है। शनिवार और ज्येष्ठ सप्तमी के इस अद्भुत योग में विवाह से जुड़ी हर बाधा को दूर करने की शक्ति है। ऐसे लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। स्नान आदि करने के बाद 1 छुटकी हल्दी लें
और उसे जल के लोटे में डाल लें। अब इस हल्दी वाले जल को ले जाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय दोनों हाथों से लोटे को पकड़ें और जल की धारा के बीच में से सूर्यदेव के दर्शन करें। सूर्यदेव मान सम्मान और सफलता के कारक हैं। हल्दी वाला जल चढ़ाने से गुरु ग्रह भी मजबूत होता है, जो विवाह का मुख्य कारक माना जाता है। अर्घ्य देने के बाद वहीं खड़े होकर सूर्यदेव से अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपके विवाह के योग्य बनने लगेंगे और आपको एक योग्य और अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, बहुत दवाइयां खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो भी यह हल्दी का उपाय आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद एक आटे का दीपक बनाएं। उस दीपक में सरसों का तेल डालें और उसमें एक छुटकी हल्दी डाल दें। अब इस दीपक को उस बीमार व्यक्ति के सिरहाने से 7 बार उसार लें, यानी घड़ी की दिशा में 7 बार घुमा लें और फिर इस दीपक को ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे जला दें। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और शनिदेव दोनों का वास माना जाता है। यह उपाय करने से उस बीमार व्यक्ति के शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा और बीमारी की जड़ धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और उसके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक रूप से सुधार देखने को मिलेगा। यह उपाय आपको बहुत ही गुप्त रूप से करना है, किसी को टोकना नहीं चाहिए। जब आप यह उपाय कर रहे हो तो किसी से बात ना करें। पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दें। 9 मई शनिवार, ज्येष्ठ सप्तमी। बार बार मैं आपको इस दिन की याद दिला रहा हूं क्योंकि समय बहुत बलवान होता है और जब समय आपके अनुकूल हो तो एक छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है। यह दिन एक ऐसा ही अनुकूल समय है। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं इस दिन पृथ्वी के सबसे करीब होती हैं। आपको बस उस ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करना है और हल्दी वह माध्यम है, वह पुल है जो आपको उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ेगा। दोस्तों, जीवन में कई बार हम अपने कर्मों का फल भुगत रहे होते हैं। जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनकी सजा हमें इस जन्म में बीमारियों, गरीबी या दुखों के रूप में मिलती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो हमारे कर्मों का पूरा हिसाब रखते हैं। शनिवार के दिन जब हम हल्दी का यह सात्विक उपाय करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। हल्दी की पवित्रता हमारे पिछले जन्मों के पापों के प्रभाव को कम करती है और हमें एक नई शुरुआत करने का मौका देती है। इसलिए इस दिन शाम के समय एक और छोटा सा कार्य अवश्य करें। अपने घर के ईशान कोण में, यानी उत्तर पूर्व दिशा में, जो कि देवताओं की दिशा मानी जाती है, वहां पर एक घी का दीपक जलाएं और उस दीपक के नीचे थोड़े से पीले चावल रख दें। चावलों को हल्दी में रंग कर पीला कर लें। यह दीपक पूरी रात जलना चाहिए। यह रोशनी आपके जीवन के अंधेरे को चीरकर सफलता और खुशियों का उजाला लेकर आएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी बहुत अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज रहते हैं? इसका कारण है भाग्य, और भाग्य को बदला जा सकता है सही समय पर किए गए सही उपायों से। हल्दी का यह एक चुटकी का प्रयोग आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की चाबी है। जब आप मुख्य द्वार पर हल्दी का जल छिड़कते हैं तो आप अपने घर के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं। जब आप तिजोरी में हल्दी की पोटली रखते हैं तो आप धन की देवी को आमंत्रित करते हैं, और जब आप स्वयं हल्दी के जल से स्नान करते हैं तो आप अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक आध्यात्मिक जागरण की तरह है जो आपको भीतर और बाहर दोनों तरफ से बदल कर रख देगी। आप खुद महसूस करेंगे कि 9 मई शनिवार के बाद आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया है। आपके सोचने का नजरिया बदल गया है। जो काम पहले हमेशा बिगड़ जाते थे वो अब आसानी से बनने लगेंगे। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी बातों का सम्मान करेंगे। यह सब उस एक छुटकी हल्दी का चमत्कार होगा
जो आपने ज्येष्ठ सप्तमी के शुभ अवसर पर प्रयोग की है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और औषधीय गुण तो होते ही हैं, यह विज्ञान भी मानता है, लेकिन इसके जो आध्यात्मिक और तांत्रिक गुण हैं वो विज्ञान की समझ से परे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही हल्दी की इस अलौकिक शक्ति को पहचान लिया था और इसीलिए इसे हमारे दैनिक जीवन और पूजा पाठ का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो हल्दी आप पूजा और उपायों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वह झूठी नहीं होनी चाहिए। रसोई में इस्तेमाल होने वाले हल्दी के डिब्बे में से सीधे हल्दी ना निकालें, क्योंकि खाना बनाते समय कई बार हमारे हाथ झूठे होते हैं। उपाय के लिए बाजार से अलग से हल्दी की गांठें लेकर आएं और उन्हें घर पर साफ जगह पर पीस लें। इस शुद्ध हल्दी को एक अलग डिब्बी में रखें और सिर्फ पूजा या शुभ कार्यों के लिए ही इसका उपयोग करें। शुद्धता का यह नियम बहुत जरूरी है, क्योंकि देवी देवता कभी भी अशुद्ध चीजों को स्वीकार नहीं करते। 9 मई का दिन शनिवार का है, इसलिए इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। घर में तामसिक भोजन ना बनाएं, प्याज लहसुन का प्रयोग भी ना करें तो बहुत अच्छा है। पूरा दिन सात्विक रहें, किसी की बुराई ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष ना रखें। आपका मन जितना पवित्र होगा यह उपाय उतना ही ज्यादा और जल्दी असर करेगा। शाम के समय किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दान अवश्य करें। आप चाहें तो काले चने, उड़द की दाल या फिर कुछ पैसे दान कर सकते हैं। दान करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, लोगों का पैसा देना है और समझ नहीं आ रहा कि कहां से दें, तो 9 मई शनिवार के दिन एक छोटा सा काम और कीजिएगा। एक भक्त ने पूछा, बाबा मैं सब कुछ सही से करती हूँ, रोज पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी घर में बरकत नहीं है, धन नहीं टिकता, सदस्य बीमार रहते हैं, तो आज इन्हीं सवाल का जवाब मिलेगा। घर के मंदिर में जलने वाले दीपक घंटी रोज धोने वालों गौर से सुन लो, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। आप सभी का दिल से आत्मा की गहराइयों से स्वागत है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, एक चीज कभी मत भूलिए, पूजा मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलते दीपक के साथ कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर हो गई तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसा दुर्भाग्य आता है कि संभलना भी नामुमकिन हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियां सूख जाती हैं और गरीबी ऐसे कदम जमा लेती है कि चाहकर भी हटती नहीं। हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हो, इसलिए पैसा पास टिकता नहीं, घर में अशांति रहती है और सफलता बस दूर से हाथ हिलाती है। हम बिना समझे जाने अनजाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाजा बंद कर देता है, और जब सब हाथ से निकल जाता है तब हमारे पास रह जाता है सिर्फ पछतावा और ताने। लेकिन घबराइए मत, आज इस प्रवचन में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी हुई रहस्यपूर्ण बातें बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपका दिल खुद कहेगा, गुरुजी आपने तो मेरी सोई किस्मत जगा दी। तो इस प्रवचन को अंत तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपकी जिंदगी बदलने की कुंजी है। बहुत से लोग पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानकर मंदिर में रख लेते हैं, लेकिन वहीं सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखना शुभ है और कौन सी अशुभ, दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी है, सुबह या शाम, और कितनी बार, शंख कब और कैसे बजाना चाहिए, और बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और क्यों। ये 7-8 बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर सीधा पड़ता है। इस तरह की जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, चाहे आप लाखों करोड़ों खर्च कर दें। हम अपने मन से कोई कहानी नहीं गढ़ते, ये सब ज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और ऋषि मुनियों की वाणी से लिया हुआ, जिसे हम आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते हैं। और हाँ, एक भक्त ने हमसे पूछा था, गुरुजी मैं रोज पूजा करता हूं लेकिन फल क्यों नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। इस प्रवचन में मैं आपको इस रहस्य का भी जवाब दूंगा
पूजा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता है। कोई माँ दुर्गा के चरणों में शीश झुकाता है, तो कोई भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है, और हाँ, उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छोटी छोटी अनजानी गलतियां ही उस फल को रोक देती हैं। ये गलतियां इतनी मामूली लगती है कि हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है पूजा में पूर्ण फल पाना है, तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज हम बात करेंगे घर के मंदिर में दीपक और घंटी के सही उपयोग के बारे में। क्या दीपक को रोज धोना चाहिए, या हफ्ते में 1-2 बार धातु का दिया हो तो कब और कैसे साफ करना चाहिए? मिट्टी के दीपक का सही समय और सही अवसर कौन से हैं? मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग सबसे शुभ माना जाता है? घंटी कब बजानी है, कितनी बार बजानी है, और क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है? सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। ये साधारण सा दिखने वाला दिया वास्तव में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो, कोई धार्मिक पर्व हो, या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान, मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे जलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी माता खुद आपके आंगन में प्रवेश कर रही हो। लेकिन ध्यान दीजिए, जब ये दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया ही उपयोग करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। अब आगे इस प्रवचन में हम जानेंगे मंदिर की घंटी से जुड़े हुए रहस्य, जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताए गए। अब आते हैं धातु के दियों पर। आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए इस्तेमाल करते हैं। ये न केवल सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। लेकिन इन्हें सिर्फ जलाना काफी नहीं है, इनकी शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। इन्हें रोज धोकर, खासकर गंगा जल से साफ करना चाहिए। गंगा जल से धोने पर दिया पवित्र हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। अगर आप हफ्ते में केवल 1-2 बार इन्हें साफ करते हैं तो ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते। इसलिए इसे अपनी रोजाना की आदत बना ले। और अब आते हैं घर के मंदिर की घंटी पर। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ा देती है। लेकिन इसे कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, यह अशुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखें। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो। इसे गरुड़ घंटी कहते हैं और इसे अत्यंत पवित्र व फलदायक माना गया है। अब सवाल आता है, घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाएं। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, सिर्फ 3 बार बजाना ही उचित है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और इसका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। याद रखिए, घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना शुभ माना गया है। शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इन नियमों का पालन करने से आपका पूजा पाठ कई गुना अधिक फलदायक और प्रभावी हो जाएगा। यह बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर गहरा पड़ता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जब भी आप किसी मंदिर जाएं, खासकर घर के बाहर वाले मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजे, मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो ये सिर्फ आवाज नहीं होती, ये भगवान को दिया गया संकेत होता है। प्रभु, मैं आपके द्वार पर आ चुका हूं, आपकी शरण में हूं। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और पूजा आरंभ कर रहे हैं। 2 बार घंटी बजाने का अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना, अपने मन की बात सीधे भगवान के समक्ष रख रहे हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई ना बताए, इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके पूजा पाठ को और भी अधिक फलदायी बना सकती है। अब आइए जानते हैं पूजा मंदिर के कुछ आवश्यक नियम। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि यहां से सूरज की पहली किरण आती है
जो सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है, पश्चिम की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा का लाभ कई गुना अधिक है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है, क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए, कम से कम 10 इंच ऊंचा। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। ऊंचा आसन पूजा स्थल में सकारात्मकता और ऊर्जावान माहौल बनाए रखता है। पूजा करते समय हमेशा चटाई या आसन पर बैठे। ये न केवल आरामदायक है, बल्कि ध्यान और श्रद्धा को भी स्थिर रखता है। ध्यान दें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो, इससे भगवान के प्रति आदर और विनम्रता बनी रहती है। अगली बात बेहद जरूरी है, पूजा घर में कभी भी सड़े, बासी या मुरझाए हुए फूल न रखें। मुरझाए फूल पूजा में अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हमेशा ताजे, सुगंधित और खिले हुए फूल ही भगवान को अर्पित करें। जब फूल मुरझा जाए या काले पड़ जाएं, तो उन्हें सम्मान पूर्वक मिट्टी में दबा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में पवित्रता बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण नियम, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि परिस्थिति के कारण आपको अपने सोने के कमरे में ही मंदिर रखना पड़े, तो रात को मंदिर को ढक दें या उस पर पर्दा डाल दें। इससे रात के समय मंदिर से निकलने वाली ऊर्जा आपके विश्राम को प्रभावित नहीं करेगी। ऐसा करने से घर में शांति और आपकी पूजा में एकाग्रता बनी रहती है। अब एक और विशेष बात, कभी भी काले कपड़े पहनकर पूजा न करें। सनातन परंपरा में माना जाता है कि काले वस्त्र मन में भारीपन और नकारात्मक भाव लाते हैं, जो पूजा की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। हमेशा शुभ और हल्के रंग के वस्त्र पहने, ताकि मन में शांति, पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहे। चलिए अब जानते हैं घर के पूजा मंदिर में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए। किसी भी देवी देवता की एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। एक से अधिक तस्वीरें ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकती हैं और पूजा का प्रभाव कम कर सकती हैं। एक ही रूप को स्थान दें, ताकि भगवान की ऊर्जा पूरे मन से आपके जीवन में प्रवाहित हो। घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे सही दिशा में रखें। हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें और स्वच्छ स्थान पर ही स्थापना करें। इसे शोरगुल या गंदे स्थान पर कभी ना रखें। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां या फटी तस्वीरें पूजा स्थान से तुरंत हटा दें। टूटी मूर्ति पवित्रता को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है। इसे शास्त्र सम्मत तरीके से त्याग दें। शंख भगवान की कृपा का प्रतीक है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल से वातावरण शुद्ध होता है। जल को रोज बदलें और इन पवित्र वस्तुओं को हमेशा साफ रखें। रोज पूजा स्थल की सफाई करें। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा आती है और ध्यान भंग होता है। स्थान को सुंदर, सुव्यवस्थित और सुगंधित रखें, ताकि मन सहज रूप से भगवान में लग सके। अब आइए जाने कि हमारे घर के पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम जिन्हें मानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, पूजा स्थान हमेशा घर के शांत और पवित्र कोने में होना चाहिए, और अगर वह उत्तर पूर्व दिशा में हो तो सबसे उत्तम है। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को और प्रभावशाली बनाती है। ध्यान रहे, पूजा स्थल कभी बेडरूम या रसोई के पास ना हो। यह स्थान दैनिक कार्य और हलचल से भरे होते हैं, जहां नकारात्मक ऊर्जा भी पनप सकती है। मंदिर के आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखें, ताकि आपका मन पूजा में एकाग्र हो सके। अब बात करते हैं दीपक और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की। दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि ये भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रकाश है, जो आपके घर और जीवन में उजाला भर देता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें, ताकि उसकी रोशनी सीधे भगवान तक पहुंचे और आपके पूजा स्थल को पवित्रता से भर दे। याद रहे, टूटा हुआ दीपक कभी न जलाएं, और पूजा के समय एक साथ 2 दीपक, खासकर तेल और घी के भी ना जलाएं, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है और गलत तरीके से जलाने से पूजा की शक्ति कम हो सकती है। वास्तु के अनुसार घी का दीपक बाईं ओर
और तेल का दीपक दाईं ओर रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में ना रखें। दीपक के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही बत्ती का मुंह भी हमेशा इन दिशाओं की ओर होना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह और अधिक बढ़ सके। घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली की बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से प्रकाश स्थिर और शुद्ध होता है, जबकि लाल मौली वाले बत्ती से वातावरण में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि या विशेष अवसरों पर माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती का दीपक ना जलाए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। और एक नियम याद रखें, घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक ना जलाएं। इनके बीच थोड़ा अंतर रखें ताकि वातावरण में संतुलन और पवित्रता बनी रहे। इन छोटे छोटे नियमों का पालन न सिर्फ आपके घर में शांति और समृद्धि बनाए रखेगा, बल्कि आपकी पूजा को भी अधिक फलदायी बना देगा। अब छठवीं बात ध्यान से सुनिए। दीपक हमेशा उसी समय जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हों। जैसे सुबह के शांत और पवित्र समय में जब पहली किरणें धरती को छूती हैं, उस समय पूजा करते हुए दीपक जलाएं। फिर शाम को आरती के समय जब दिन की थकान ढल रही हो और वातावरण शांत हो रहा हो, उस समय का दीपक वातावरण को और भी पवित्र कर देता है। ये दोनों समय सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि ध्यान और आत्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इन पलों में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आपका मन भी निर्मल होता है। सातवीं बात, दीपक जलाना केवल धार्मिक नियम नहीं है, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका गहरा महत्व बताया गया है। दीपक जलाने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि हमारे जीवन के 7 चक्रों को संतुलित करता है। यह नकारात्मकता को दूर करके वातावरण को शुद्ध करता है और आपके मन को शांति प्रदान करता है। दीपक की हल्की स्थिर लौ मानो भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन को रोशन कर रही हो। इसीलिए जब भी आप दीपक जलाएं, ऊपर बताए गए सभी नियमों का पालन जरूर करें। यही नियम आपके जीवन में भगवान की कृपा को स्थायी बनाएंगे और घर में सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बनाए रखेंगे।